देश के बेहतरीन और दिग्गज म्यूचुअल फंड्स में से एक निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के मनीष गुनवानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। गहरा अनुभव रखते हैं, 20 साल से ज्यादा का इन्वेस्टिंग का। आईआईटी चेन्नई से आपने बीटेक किया है और आईआईएम बेंगलोर से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी किया है मैनेजमेंट में। तो एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो होता है एक क्वालिफिकेशन का, आईआईटी और आईआईएम। गुनवानी साहब बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत बाजारों के रुझान के साथ ही करना चाहता हूं। भारतीय बाजार मजबूत तो दिख रहे हैं, लेकिन कब तक और कितना मजबूत रहेंगे, इस पर लोग थोड़े से सवाल उठाते हैं, डर भी लगता है बाहर के बाजारों को देखकर। आप बताएं सर, आपका क्या आउटलुक है हमारे बाजारों पर? मेरे ख्याल में देखिए, इंडियन इकोनॉमी में मोमेंटम तो है। जैसे हम जो कॉर्पोरेट से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो कॉन्फिडेंस है कॉर्पोरेट्स में वो काफी हाई है फ्यूचर आउटलुक को लेके। तो जैसे हम लोग बोलते हैं, जो माइक्रो व्यू है वो बहुत स्ट्रांग है। मैक्रो भी काफी स्टेबल है, बट थोड़ा वो एक्सटर्नल अकाउंट पे मेरे ख्याल से चैलेंज है अभी, क्योंकि अपना करंट अकाउंट डेफिसिट हाई है, फॉरेक्स रिजर्व में फॉल आ रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए, इंडिया में 5-6 साल स्लोनेस रहा है इकोनॉमी में, क्योंकि केपेक्स स्लो था, एक्सपोर्ट स्लो था। तो अभी 5-6 साल के बाद तेजी आई है। तो जो जो लेटेंट डिमांड है या जो रिवर्जन टू मीन जैसे बोलते हैं, वो काफी स्ट्रांग हो सकता है। एक ही चीज हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्योंकि ग्लोबली मॉनेटरी पॉलिसी टाइट हो रही है, डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, तो जो अपना करंट अकाउंट डेफिसिट है और जो बफर है, जो फॉरेक्स रिजर्व, उस पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज मेरे ख्याल से बॉटम अप तो सब ठीक लग रहा है अभी। चलिए, तो हमारी इकोनॉमी तो मजबूत है और उस लिहाज से बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपने कहा कि बॉटम अप यानी कि कंपनियों पर ज्यादा फोकस करके देखना है कि कौन सी कंपनियां कमाई कर पाएगी, बजाय ओवरऑल मार्केट को देखने के। सर, ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो अर्निंग मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग बना है पिछले क्वार्टर में, अब वापस से इस तिमाही के नतीजे भी आने की शुरुआत में है, तो क्या अगले 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर इस फाइनेंशियल ईयर में लगता है कि बढ़िया नतीजे रहेंगे? हाँ, क्योंकि आप देखिए मार्केट का जैसे कॉम्पोजिशन है, जी उसमें बैंक्स और ऑटोज का काफी हाई वेट है। मेरे ख्याल से निफ्टी में अराउंड 40% होगा। जी। और इधर ये दो सेक्टर में अर्निंग्स का आउटलुक काफी स्ट्रांग है, क्योंकि बैंक्स में क्रेडिट ग्रोथ भी ठीक है और एसेट क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट भी काफी स्ट्रांग है। ऑटोज में अगेन 4-5 साल के वीक साइकिल के बाद साइकिल पिकअप हुआ है, तो वहां भी 1-2 साल काफी संभावना है कि स्ट्रांग रहे। तो ये दो सेक्टर्स नेक्स्ट 2 इयर्स का जो अर्निंग ग्रोथ है, उसमें 50% कंट्रीब्यूशन ये दो सेक्टर का है मोटा मोटी। और ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दो सेक्टर में कुछ चैलेंज आएगा। मेरे ख्याल से ग्लोबल सेक्टर्स जैसे ग्लोबल ऑटो हो या कमोडिटीज हो या आईटी सर्विसेज हो, वहाँ थोड़ा अर्निंग चैलेंज आ सकता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो दुनिया के बड़े रीजन्स है, चाइना, यूरोप और यूएस में भी बात है स्लो डाउन की, तो जो ग्लोबल सेक्टर्स है उसमें अर्निंग चैलेंजेस आ सकता है नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में। बट जो डोमेस्टिक सेक्टर, बैंक्स, ऑटोज, रिटेलिंग, रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स है, अभी ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं है कि अर्निंग में कुछ चैलेंज आएगा। बिल्कुल परफेक्ट, ठीक बात है सर। अच्छा सर, एक और थीम जो बड़ी इंटरेस्टिंग कंजम्पशन से जुड़ी है, थोड़ी कंजम्पशन से हट के भी कह सकते हैं, जैसे होटल्स, बेवरेजेस, खाने पीने की चीजें, जो ये ओपन अप के साथ में बढ़ी है, हाँ, ये सारे सेक्टर्स मुझे पता है कि आपको पसंद भी, आपके पोर्टफोलियो में कई सारे स्टॉक्स भी हैं। इस पर सर जरा विचार आपके बताएं सर, क्या अब भी निवेश के लायक है ये सेक्टर? हाँ, काफी सेगमेंट्स हमको अभी भी ठीक लगते हैं, क्योंकि एक तो ये कोविड से 2 साल ये सेक्टर्स काफी पिटे हैं। बट आप 5-6 साल का भी व्यू लेंगे कि जैसे मैंने कहा, इंडियन इकोनॉमी में मोमेंटम काफी कम था 2015-16 से 2020 तक। तो ऑलमोस्ट 5-6 साल से कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जैसे बोलते हैं हम लोग, वो थोड़ा स्लो डाउन फेज में ही था।
तो अभी कोविड के 2 साल के बाद ये सब सेक्टर्स में वापस डिमांड आया है। और जब कोई भी सेक्टर में 5 से 6 साल का स्लो डाउन होता है तो हमने देखा है कि सप्लाई काफी कम हो जाता है, क्योंकि जो खाली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं वो उनका बैलेंस शीट ठीक होता है और उनके पास ही कैपेसिटी होती है नया केपेक्स करने की। तो अभी ये सब सेक्टर में अर्निंग ग्रोथ तो ठीक आई है, बट इन जनरल सप्लाई इतना कुछ स्ट्रॉन्ग आएगा नहीं लगता है हमको नेक्स्ट 1-2 साल में। और डिमांड काफी साल के बाद जंप आया है डिमांड में। तो जो डिमांड सप्लाई का जो बैलेंस है वो अभी डिमांड की तरफ स्ट्रांग है, तो प्राइसिंग पावर है, ऑपरेटिंग लेवरेज है कंपनीज में। तो ये जो आउटडोर कंजम्पशन थीम में हमें अभी भी थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड ठीक लगता है। अल्दो आपने जैसे कहा स्टॉक्स काफी चले हैं, तो जैसे 1 साल पहले जो अट्रैक्टिवनेस था वो उतना अट्रैक्टिव तो नहीं है, मैं ये कहूंगा। बट 1-2 साल का व्यू रखेंगे तो मेरे ख्याल से ये लॉन्ग साइकिल हो सकता है आउटडोर कंजम्पशन में। तो हमें रिस्क रिवॉर्ड से ठीक लगते हैं अभी भी स्टॉक्स। कई कोई सेक्टर्स ऐसे हैं सर जो वैल्यूएशंस वाइज महंगे लगते हैं और वहां नहीं पैसा लगाना है, या फिर जिनका आउटलुक आगे के बिजनेस के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से कम समझ में आ रहा हो, जिनसे दूर रहें, तो वो भी बताएं सर। कहा कि जो ग्लोबल इकोनॉमी में सिक्लिकल्स हैं, क्योंकि ग्लोबली देखिए मॉनेटरी टाइटनिंग काफी स्टीप हो रहा है। मतलब एक तो बात होती है इंटरेस्ट रेट की, बट एक बात ये भी है कि जो पेस से इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी टाइटनिंग हो रही है, तो ग्लोबल सेक्टर जैसे कमोडिटीज, ग्लोबल ऑटो, आईटी सर्विसेज, इन जनरल हम लोग वो सब सेक्टर्स पे कॉशियस हैं। थोड़े स्टेपल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स हैं जो काफी हाई मल्टीपल है, और जहां हमें लगता है कि ग्रोथ इतनी फास्ट नहीं आएगी जितना वैल्यूएशंस में एक्सपेक्टेशंस है। तो ये दो थीम्स पे हमारा थोड़ा अंडरवेट है। ओके, परफेक्ट है सर। तो ये आपके लिए सारी की सारी राय। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल ये कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं बराबर, कहीं कोई फ्लोज में कमी तो नहीं है? हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स मजबूत है ना? हाँ, अभी तक तो काफी मजबूत है। ऑब्वियसली जब मार्केट चला था, जब एफआई की बाइंग हुई थी जुलाई अगस्त में, जी। तो हमने देखा कि अगस्त के फ्लोज थोड़े कम हुए हैं। बट मेरे ख्याल से वो एक टेम्पररी चीज है, क्योंकि काफी लोग जो बॉटम में खरीदे थे वो लोग ने प्रॉफिट बुकिंग किया है। बट ऑन अ स्टेबल बेसिस मुझे लगता है कि डोमेस्टिक फ्लोज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट है। बस आपकी शानदार परफॉर्मेंस और हमारी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन फ्लोज कम नहीं होने देगी सर, चिंता मत करिए। दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे ही चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को अपनी बहुमूल्य राय शेयर करने के लिए।